पर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। मुझे चरणों में बस अपने, मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। नहीं विश्वास दुनिया का, कहीं पथ से न भटका दे। नहीं विश्वास दुनिया का, कहीं पथ से न भटका दे। कहीं पथ से न भटका दे। सदा दुनिया की नजरों से, सदा दुनिया की नजरों से बचाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी
जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जैनों का आज उत्सव है, पल ये अतुल अभिनव है। समता का पंथ ये ऐसा, जन्मों जन्म मिले रे ओ वीरा। ले लो हमारा प्रणाम प्रणाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। अनंत संसार से गुजरा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, सिद्धाय मुक्ताय त्रिलोक सुख, सत्य ज्ञान सत्य ज्ञान पढ़ना मंडल पढ़ता है। पूरी सर्व सर्व विघ्नाम सर्वमयाम सर्वभाग्यमयाम सर्वशोभमयाम सर्वपुष्टमयाम सर्वब्रह्ममयाम सर्वात्मचिकमयाम सर्वधर्मारे सर्वधर्मारे सर्वशिवमारे सर्वोमारे सर्वरिष्मारे सर्वदानमारे सर्वफलमारे सर्वराजमारे संयम जैन समस्त परिवार से, प्रमोद जैन, आशी जैन समस्त परिवार से, नितिन जैन, अनिल जैन समस्त परिवार से, संजय जैन, फेरुमल जैन समस्त परिवार से, सचिन जैन, अर्पण जैन, अंकल जैन समस्त परिवार से, रामपाल जैन समस्त परिवार से, प्रेम जैन समस्त परिवार से, विकास जैन समस्त परिवार से, आकाश जैन समस्त परिवार से,
संसारी महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ, संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा। सुखी निर्मल नीर मगन सुवत्त गुरु गुरुले मदरसा कबीर सन्मत वर्तमान गुरुले सन्मत का ओम श्री मान स्वामी नंद को अनर्पण प्रातः गुरु पामती चढ़ा कर आठों कर भगवान दुनिया में निज निज ज्ञान सुधार सुधाकर भवन में ना भटकावे। ओम ह्रीं प्रभु आचार्य श्री एकट आचार्य शांति सागर माता आदि संजय सांसर्य के भीतर के चंचल सुदन सर पासे देखो जे आचार्य मालिक निश्चित का धन करके प्रेम करके बल करके विद्यानंद मत सर्व करके विद्या करके प्रथम करके पुष्पन करके आचार्य विराम सागर जी आचार्य पदम आचार्य समस्त आचार्य चरणों में नरपति प्रातः मानते उर्दू सागर माता संभव सागर जी वर्तमान सागर जी पुष्पन सागर जी आचार्य पदम नंदी जी महाराज आचार्य जैन सागर जी आचार्य सुख सागर जी आचार्य समय सागर जी आचार्य विशुद्ध सागर जी आचार्य सुनील सागर जी आचार्य अपने सागर जी प्रज्ञा समूह ने अमित सागर ढाई दिन में मानती ओम रूपेश्वर हनुमान सागर महाराज के चरणों में हम सबकी तरफ मानते बंधे विबंधम महिताम ऋषेंदम जिनम जिता श्वांत कसाय बंदम। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सममुनि अमित सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की। अपनी 2 दिन से अपनी इतने दिन से चर्चा जो चल रही थी, वह चर्चा वो चर्चा अभिषेक पूजा पाठ विधि आदि थी। अब अपन 2 दिन की चर्चा अपन करेंगे कि दान किसे कहते हैं। पुजारी लोग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो ठीक रहेगा। तो दान, एक गुड़िया को बैठा लो जी, कोने की है बेटा, उस पे बैठो, ठंडी है जी। दान 4 प्रकार का, 4 प्रकार का दान है। और दान किसे कहते हैं? दा यानी दुख, ना यानी नहीं। जिसके देने के बाद जीवन में दुख ना आए उसे दान कहते हैं। जो मांगा जाता है उसे चंदा कहते हैं। जबरदस्ती की जाती है उसे धंधा कहते हैं। और जो हाथ जोड़कर दिया जाता है वह अपने आप का सौभाग्य समझता है कि मेरा पैसा धर्म कार्य में लग गया है, मेरा पैसा धर्म में लगा है, तो ये अपना सौभाग्य है कि मेरा पैसा धर्म कार्य में लगा। तो जो पैसा दान में नहीं लगता वो पैसा दवा और दारू में चला जाता है। या तो दवाओं में पैसा लग रहा है और या आज बच्चे दारू पी रहे हैं। और दवा भी जो है क्या आ रही है, पहले दवा खाते थे तो ठीक हो जाते थे और अब दवा खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। जमाना है मिलावट का, दवाओं में मिलावट है। आजकल दवाएं खा लो तो बीमार पड़ जाए, दवाओं में ही मिलावट है। तो दान 4 प्रकार का है। समदत्ती दान, समदत्ती दान, पात्र दत्ती दान, करुणा दत्ती दान, अन्वय दत्ती दान। ये 4 प्रकार का जो है दान है।
पुजारी लोग थोड़ा धीरे धीरे कर लो कि जो है आपके तेज बोलने से भगवान थोड़ा सुन लेंगे, इसलिए धीरे धीरे कर लो, थोड़ी सी आराम से। तो दान जो है, पात्र दान, करुणा दान, अनुभय दत्ती दान और जो है समदत्ती दान, ये 4 प्रकार की जो दान हैं, इन दान को हमें क्रम क्रम से करना चाहिए। तो ये जो है समदत्ती दान किसे कहते हैं? पहले तो आपको लग रहा होगा कि आज तक हमने ये दान के नाम तो सुने ही नहीं। हमने तो सुना है आहार दान, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान, पर ये दान तो हमने सुना ही नहीं। समदत्ती दान किसे कहते हैं? समदत्ती दान ये हटा दें। तो समदत्ती दान जो जिनके समान हैं व्रत, जैसे आप लोग, तो आप लोगों की जो है समान व्रत हैं, आप चतुर्गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव हैं, आपके व्रत समान हैं, तो जो हम समाज में लेन देन करते हैं वह समदत्ती दान कहलाता है। अभी बैठ जाओ, वही बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो समदत्ती दान जो है जन्म के समय, मरण के समय, वरण यानी शादी के समय जो दिया जाता है वो समदत्ती दान कहलाता है। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के समय 10 दिन का सूतक लगता है। 10 दिन तक उसके घर में धर्म कार्य आदि नहीं होते हैं। 11वें दिन मंदिर में जाकर विधान करते हैं। करते हो? नहीं करते। यानी जो है जन्म मरण का तो करते लेकिन जन्म का नहीं करते। जन्म का जो है विधान करना चाहिए। विधान करने के बाद गंधोदक ले जाकर घर में पुण्यवाचन करना चाहिए। मंत्र के साथ धूप आदि खेकर उस घर की शुद्धि की जाती है, तब उस घर में कुछ होता है। इस प्रकार से जो है 12वें दिन बच्चे का नामकरण करते हैं। अब नाम कैसे रखना? ऐसे नहीं टिल्लू पिल्लू कल्लू कुछ भी रख लो। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नहीं तो नाम क्या है? नाम तो है अमरचंद, पड़े हैं खाट पे। नाम है अभिषेक, कभी अभिषेक नहीं करना। नाम है शेर सिंह, गली के कुत्ते से डर रहे हैं। नाम है वंदना, कभी मंदिर नहीं आना। नाम है महावीर, कभी महावीर नहीं बनना है। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एक घड़े के अंदर 1008 नाम भगवान की चिट डालो। दूसरे घड़े में जिस नक्षत्र तिथि बार में जन्म हुआ है वो चिट डालो। उसके साथ 108 7 पर्ची खाली डालो। इधर से नाम वाली पर्ची और इधर से जो है कौन सी, जिस नक्षत्र तिथि वाली पर्ची निकले, और तब बच्चे का नामकरण किया जाता है। अब नाम कैसे रखे जाएं? आप देखिए दक्षिण में जाइए, वहाँ अधिकतर भगवानों के नाम वो हैं लोगों के, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे तीर्थंकर भगवान के जो नाम है, एक एक नाम की इतनी बड़ी सार्थकता है
कि कहा गया है कि युग की आदि में हुए हो, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती है, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप ऐसे पद्म हो। आपके चरणों में लोहा भी आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए आप शीतल हो, चंद्र प्रभु हो। पुष्पदंत आप सबके हृदय के मल पर विराजमान हो, ऐसे आप पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है, इसीलिए आप शीतल हो। श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका भी कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह भी पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप वास पूज्य हो। आप कर्म मल से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत हैं, इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिल जाती है, इसीलिए आप शांति हो। कुंथु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपकी शरण में आता है, उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश, इसीलिए आप कुंतु हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप अरे हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्य हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो। तीनों लोकों के जीव आपको नमन करते हैं, इसीलिए आप नमी हो। तीनों लोकों में आप एक हो, इसीलिए आप नैमी हो। पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका भी कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर आप महावीर हो। एक एक नाम की कितनी सार्थकता है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम पर जो है नामकरण किए जाते हैं। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि नाम महावीर है तो महावीर बनने के भाव रखना चाहिए, महावीर बनने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से और कुछ उपहार आदि देते हैं। ये जन्म का जो है समदत्ती दान है। मरण यानी पातक लगता है, 12 दिन तक उस घर के अंदर चूल्हा भी नहीं जलता है। 12 दिन का भोजन बाहर से आता है, रिश्तेदारों के यहाँ से आता है। आता था पहले पड़ोसी के यहाँ से रिश्तेदारों को, लेकिन घर में चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि जब तक उस घर की शुद्धि नहीं होती है तब तक उस घर में चूल्हा नहीं जनता है। यदि उस घर का कोई पानी भी यदि पीता है 12 दिन के पहले तो वो मृत्यु भोज कहलाता है। आजकल जो 2-3 दिन में करते हैं ये मृत्यु भोज है, लेकिन 12 दिन के बाद जो 13वें दिन जो होता है वह समदत्ती दान कहलाता है। पहले मंदिर में आकर विधान करना, विधान करने के बाद गंदू लगने जाकर घर में पूरे पुण्यवाचन करना, धूप आदि खेकर और उस घर की शुद्धि करना, तब तक उस घर की शुद्धि नहीं होती है। तो शुद्धि करने के बाद फिर उसके बाद शाम को समदत्ती अपने भाई बंधु रिश्तेदार उनको बुलाते हैं, उन्हें भोजन देते, भोजन कराते हैं, मंदिर में दान देते हैं, पुस्तक छपवाते हैं, तब उस घर की शुद्धि होती है। दान से शुद्धि होती है। इस समदत्ती दान, वैसे तो जो सूतक हैं क्षत्रियों के लिए 12 दिन, ब्राह्मणों के लिए 13 दिन और वैश्यों के लिए 14 दिन और शूद्रों के लिए 15 दिन। आज 12 दिन में, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया।
इसीलिए घर में सुख शांति आदि दरिद्रता क्यों आ रही है? पैसा हो रहा है लेकिन जीवन में सुख शांति आदि नहीं है। ये विधि विधानों का प्रभाव पड़ता है। जो हमारे आचार्यों ने, बुजुर्गों ने जो बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया, कुछ तो सोच समझ के किया ही है। तो इस प्रकार से जो है समदत्ती दान, मरण का, वरण यानी शादी, शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है। ऐसा नहीं कि शादी किसी से भी कर ली जाए। सा यानी साथ, दी यानी दीक्षा, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की दीक्षा का नाम शादी है। आजकल किसी के साथ भगा लाए, किसी के साथ भग गए। अपनी जाति में करना, अपने बराबर वालों से करना चाहिए, क्योंकि यदि शादी दूसरी जाति में की तो वो कुल की शुद्धि नहीं होगी, और जिसकी कुल की शुद्धि नहीं है वो भगवान की पूजा, मुनियों को आहार देने का अधिकारी भी नहीं है। ये क्रिया वही कर सकता है देश कुल जाई शुद्धहा। कुछ लोग कहते हैं कि जो है एक हमने लड़की ले ली तो हमारी संख्या बढ़ गई। हमारी संख्या नहीं बढ़ी, हमारा वो कुल ही खत्म हो गया। अब उस कुल से जो है धार्मिक क्रियाएं ही खत्म हो गई। तो इसीलिए जो है कि इन चीज़ों का हमें विशेष करके ध्यान रखना। शादी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि शादी अपने ही समाज में करे, अपनी जाति में करे, जिससे उस कुल की शुद्धि होगी। यदि कुल की शुद्धि नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके कार्य आदि जो हैं, उस घर से धार्मिक कार्य सब अनुष्ठान खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शादी में साधर्मी भाइयों को बुलाते हैं, कुछ उपहार आदि देते हैं। ये सब क्या है? समदत्ती दान कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है कि हमें ये समदत्ती दान, जैसे कोई जैन परिवार हैं और जैन परिवार में, आई बैठ जा बेटा, जैन परिवार में बहुत से ऐसे घर हैं जिन घरों में आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, घर में जेंट्स आदि नहीं है, तो उनके यहाँ हमें राशन पानी आदि की व्यवस्था करना, जो जैन बच्चे आदि हैं उन्हें पढ़ाई आदि की व्यवस्था करना, कोई बीमारी आदि के लिए हेल्प आदि करना, ये समदत्ती दान है। हम अपने पैसे को पंडालों में, बैंडों में, उनमें तो कर देंगे, लेकिन हम क्या नहीं करेंगे? साधर्मी भाइयों की हेल्प नहीं करते हैं। अरे हमें अपने साधर्मी भाई का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी समाज में कोई भी व्यक्ति है, हमें हर व्यक्ति की हर खबर रखना चाहिए कि कोई परेशान आदि तो नहीं है, काम आदि पे नहीं लगाए, अपने जहाँ व्यवस्था है तो उसको अपने जहाँ लगा दीजिए। बच्चों की पढ़ाई आदि की व्यवस्था जो है, उनकी पढ़ाई आदि की व्यवस्था आदि कर दीजिए, क्योंकि यदि हमने अपने बच्चे साधर्मी की हेल्प की है तो आगे चल के जो है वो धर्म से जुड़ा रहेगा, नहीं धर्म से विमुख हो जाएगा। पर हम लोग वैसे तो नारे लगाएंगे, अहिंसा के नारे लगाएंगे, दया के नारे लगाएंगे, लेकिन अपने साधर्मी के प्रति हमारी दया भाव नहीं रहता, हम उनका ध्यान नहीं रखते। यदि दो भाई हैं और एक भाई अच्छे पैसे वाला है, दूसरा भाई जो है आर्थिक व्यवस्था में कमजोर है, तो वो पैसे वाला भाई दूसरों की मदद कर देगा, बाहर के आदमी की हेल्प कर देगा, लेकिन अपने सगे भाई की मदद नहीं करेगा। ऐसे धर्मात्मा ने बनेगा, लेकिन भाई के प्रति धर्म भाव नहीं रहेगा।
अरे हमें अपने सबसे ज्यादा धर्म भाई का ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार से भाई परेशान तो नहीं है। ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, लेकिन हमें अपने को प्रति साधर्मी पर धर्म भाई के प्रति हमें वात्सल्य भाव आदि, अरे इंसानियत के भी यदि देखा जाए तो भी किसी की मदद कर दी जाती है। इसीलिए हमें अपनी समाज देखिए। और बताऊं, और लोगों के लिए तो सरकार द्वारा भी व्यवस्थाएं रहती हैं। साधर्मी कोई परेशान है वो किसी से कह भी नहीं सकता, और हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई परेशान आदि है भी हैं तो मदद तो नहीं करेंगे और उसकी हंसी उड़ा देंगे। इसीलिए विशेष करके साधर्मियों का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये समदत्ती दान है। अरे जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते, साल में किसी बच्चे की एक फीस भर दो किसी के घर में राशन पानी की व्यवस्था है, राशन पानी की व्यवस्था कर दो। बहुत से ऐसे घर हैं जैनों में जो सुबह खा लें तो शाम को खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे ऐसे घर हैं। अब वो कहें तो कहें किससे? समाज में हमें ऐसी थोड़ी सी व्यवस्थाएं आदि बनानी चाहिए जिससे हमें समाज में, हमारी समाज का कोई भी व्यक्ति जो है दुखी आदि नहीं रहे। राजा भी पहले राज करता था तो वो देखने जाता था कोई प्रजा दुखी तो नहीं है। आज हम सब संपन्न हैं तो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए और साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए। दूसरा, करुणादान। करुणादान किसे कहते हैं? तो करुणादान जीवों पे दया करना। कोई गरीब है उसको रोटी खिला देना। देखो, जे साधर्मी की करोगे तो वो समदत्ती दान कहलाएगा, और समदत्ती दान वाला भी जो है भोग भूमि में जाता है। जघन्य पात्र है वो, उसको तुमने किए हैं तो कभी दुर्गति के पात्र नहीं होगे। गाय को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, गरीब को रोटी, ये सब क्या है? करुणा दान में आता है। इसका प्रभाव कि तुम्हें इन चीज़ों की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन साधर्मी के प्रति हेल्प करना वह तुम्हें जो है स्वर्ग मुक्ति का कारण बन जाएगी। तो करुणा दान करो, मना नहीं है, लेकिन साधर्मी का भी ध्यान रखो। तीसरा है पात्र दान। पात्र कहते हैं मुनिराज को। मुनिराज ये पात्र हैं। इनके 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम पात्र मुनिराज, आरिका माता जी आदि, व्रती आदि, जघन्य। और जो प्रतिमा आदि, जो व्रत आदि लेकर संगों में आदि रह रहे हैं, ऐसे जघन्य पात्र वाले। अब आज समाज में बड़ी विचित्रता है कि जो पात्रों के प्रति हमें उत्साह ही नहीं है। क्या होता है? गुरु जी आए हैं, आफत लाए हैं, महाराज आ गए, आफत आ गई। सबसे बड़ी आफत क्या? चौका कौन लगाएगा? चौका दूसरे की कुंडी खटखटा रहे हैं, भाई तुम लगा लो, तुम लगा लो। नहीं, अभी तो नहीं लगा पाएंगे, अभी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, जो क्या नाम है, बाद में देखेंगे। हैं? कहते कि नहीं करते? समाज में घूम लो, 10 लोगों से जब करोगे क्या, तब कितनों एक आदमी को नाम मिलेगा। है? महाराज ऐसा करें, चौका यहीं धर्मशाला में लगवा लें। कोई राजी नहीं हो रहा तो क्या नाम है, यहीं धर्मशाला में कर लो, होटल खोल रखा है।
हैं? अरे जहां साधु संत के चरण पड़ते हैं वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। जो चलते फिरते अरिहंत हैं। आज के ही संत कल के अरिहंत होंगे। अहो सौभाग्य! अरे हमारे बुजुर्गों ने साधु संतों के दर्शन नहीं किए। उन्हें पता चला कि 100 वर्ष पहले के दिगंबर साधु इस धरा से निकल कर गया है, तो वहां की रजधूल उठाकर अपने माथे से लगा ली और कहा होगा कि धन्य है वो धरा जहां दिगंबर साधु निकल कर गया है। वहां की चरण रज अपने माथे से लगा कर अपने आप को सौभाग्यशाली समझते। और यदि समाज में यदि साधु आ जाए तो मुंह फेर के निकल जाएंगे कि कहीं महाराज देख नहीं लें, नहीं तो सुबह अभिषेक में आना पड़ेगा। है महाराज कहीं देख नहीं ले, नहीं तो चौका लगाना पड़ेगा। है कितने लोग हैं? अभी चतुर्मास हुआ है, कितने लोगों ने घर में चौके लगाई है? कितने लोगों ने लगाई? पता है तुम फिर वही करोगे कि क्या नाम है, एक दिन लग गया फिर दूसरे दिन कोई नहीं, फिर यही लगा लो। महाराज ने कहा तो फिर इसीलिए फिक्स कर दिए। महाराज को तो हार लेना है, तुम जहां बुलाओगे वहां जाएंगे। लेकिन बताओ अमित जी, तुम्हारे पास लिस्ट है चौकों की? नाम तो हो, तुम्हें पूछना ही पड़ता है। लगा लो लगा लो लगा लो। अब बहाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी शादी में जाना है तो फट सज के धज के निकल जाए। हैं? ठंडी पड़ रही है, वैसे तो ऐसे आएंगी जो मंदिर में वो आए तो ऐसे सॉल है वॉल लेके कितनी ठंडी पड़ रही है। हैं? गाड़ी में बैठेगी सॉल ओढ़ के बैठेंगी, और गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरेंगी तो वो सॉल पति को पकड़ा दीजिए, पकड़ो क्या नाम है, मैं तो ऐसे, तब ठंडी नहीं लग रही। वो खुले में है तो गर्मी देखो। अभी चौके के लिए आ जाए तो पता नहीं कितना बड़ा भारा आ गया। अरे सौभाग्य समझना चाहिए। मुनिराज के एक गिलास रखने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य। सबसे बड़ा तो आज यही अपने लिए आश्चर्य कि इस कली काल में भी दिगंबर साधु दिख रहे हैं। महाराज भूखे नहीं रहेंगे और ना बना के खाएंगे, माल खाएंगे आपका, कल्याण करेंगे अपना। हंस के खिलाओगे पुण्य मिलेगा, और रो के खिलाओगे तो माल भी जाएगा, पुण्य भी नहीं मिलना है। मैं तो इसीलिए घरों में जाता हूं मैं तो, और जिस घर में एक बार करूं दोबारा नहीं जाऊं। मैं तो यहां आपको बताऊं, मैं ब्रज घाट से चल के आया, हापुड़ पहुंचा 40 किलोमीटर एक दिन, ऐसी ठंडी में। इतना कोहरा था कि हाथों हाथ नहीं दिख रहा था। 40 किलोमीटर रास्ते में आहार किया सामायिक करके, और फिर विहार कर दिया। शाम को पहुंच गया। अब क्या हुआ, वहां पहुंचे, बोले कि चौका जो है यही लगेगा धर्मशाला में। मैंने कही मैं नहीं लेता धर्मशाला में, और इतना चूहे हुए वो सब इतना गंदा संदा पड़ा जो है क्या नाम है। मैंने कहा मैं तो नहीं करता। बोले व्यवस्था नहीं है, 200 घर की समाज। बोले सूतक पातक गिर रहा है, सारे घर में सूतक पातक चल रहा है क्या? मैंने की कोई बात नहीं। मैंने की सुबह विहार कर लेंगे, जब 40 किलोमीटर चल के आ सकते तो और सुबह विहार कर लेंगे। तो एक छोटा सा गांव था, वहां खबर कर दी कि भाई उन लोगों ने 4-5 घर है, उन्होंने तैयारी कर ली। फिर ये लोग सुबह फिर दिल्ली बिल्ली ऐसे खबर पहुंच गई, तो लोग कि महाराज आए और व्यवस्था नहीं, तो फिर किसी के यहाँ लग गया। तो बोले कि महाराज 2-4 दिन और रुको। मैंने कि तुम्हारे एक दिन की व्यवस्था नहीं है, 2-4 दिन की बात कर रहे हो।
नहीं महाराज सब हो जाएगी। मैंने कहा अब नहीं, अब तो आगे। और फिर छोटे से गांव में 2 दिन रुका। ये समाज, बड़ी बड़ी समाज की हम बात करते हैं। समाज तब कहलाती है जब हम एक साथ कोई कार्य करते हैं। समाज तब कहलाती है जब हम व्यवस्थाओं को बना देते हैं और रो पीट के वही काम करना पड़े। तुम्हें यह पता है कि साधु बनाकर नहीं खाएगा, खिलाना तो हमें ही पड़ेगा। और इतनी बड़ी समाज, खूब समाज है, कोई कमी नहीं है। यदि एक एक दिन की भी व्यवस्था बना के साल में एक बार चौका नहीं लगा सकते? लगा सकते कि नहीं? साल में एक बार भी तो नंबर आए। और यहां तो इतना है कि साल यदि एक बार कोई लगाए तो 3 साल में एक बार नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 3 साल में जब रेगुलर यहां पर साधु रहे हैं तब 3 साल में एक बार नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इतना भी नहीं कर सकते। अरे लोग देखो साधुओं के चौका ले कर जाते हैं बिहारों में, जंगलों में। कैसे का नाम है? तुम्हारे घर में सारी सुविधा हो, करना क्या है तुम्हें? अरे देखो पहले हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत, अम्माओं ने जो है ना हाथ से घट्टी से पानी कुएं से भर के लाना। आज तुम्हारी करना क्या है? बटन दबाया, पानी आ गया, खटका दबाया, दाल पिस गई, वो पिस गई, मसाले पिस गए। कौन से तुम्हें सिलबट्टे चलाने, कौन से क्या करना है? तब रो रहे हो। अरे ये करोगे, शरीर को यूज करोगे तो यूजफुल रहेगा, और यूज नहीं करोगे तो यूजलेस हो जाएगा। नहीं फिर पार्क में जाके वहां फिर दवाइयां खानी पड़ेगी। अरे करे, कभी भी कोई साधु आ जाए तो पहले चौका। अच्छा बताओ कौन कौन चौका लगाएगा? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूतक पातक चल रहा है कि बाकी लोगों के हैं? अम्मा लोग तो तभी नहीं गए, महाराज हम कैसे लगा लें, हमें ही मिल जाता, यही बहुत है। बहू तो हमारी मन तो बहुत होता है पर बहू हमारी सुनती नहीं है। अरे जब तुम लगाने लायक थे तब तुमने नहीं किसी की सुनी, तो बहू में तुम्हारी नहीं सुन रही है? अरे चलो घर में नहीं लग सकता तो कम से कम जाके कहीं भी दूसरी जगह जाके लगा लो। कम से कम साधु को आहार तो दे दो। ऐसा कोई है जिसके घर में अभी तक चौका नहीं लगा हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। कभी किसी के घर में चौका? 1 2 3 4 5 लगाओ। कुछ नहीं, तुम पानी पिला देना, लेकिन साधु को चरण जो है अपने घर में। अरे देखिए कि आहार का कितना प्रभाव। जब आदिनाथ भगवान और राजा श्रेयांश पूर्व भव में उन्होंने मुनिराज को आहार दिया, उसके प्रभाव से तीर्थंकर बन गए। राजा श्रेयांश प्रथम आहार देने वाले बन गए। और जितने जीव जो थे देखे थे जिन्होंने आहार को, वो क्या भरत चक्रवर्ती आदि जैसे जो है महापुरुष बन गए हैं। तो हमें इतना भी नहीं कर सकते हम कि एक बार अपने आपके घर में व्यवस्था नहीं हो तो जो है आप दूसरी जगह जाकर चौका लगाओ। साल में एक बार चौका कौन कौन लगाएगा? चाहे अपने यहाँ लगाओ, चाहे तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाके व्यवस्था करनी पड़े, पर साल में एक बार तो कम से कम चौका लगाओ। अपने घर में हो जाए तो ठीक है, नहीं कहीं पर भी जाओ साधु को और जो है पर चौका जरूर दो। पता नहीं कब क्या स्थिति आएगी, साधु दिखाई देंगे नहीं देंगे, कोई भरोसा नहीं है।
तो जब इतने साधु दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे पुण्य को कमा लो। एक आहार दान एक ऐसा दान है जिस दान पर जो है क्या होते हैं, क्या होता है, पंचाश्चर्य होते हैं, और किसी दान पर नहीं होते। आहार दान पे पंचाश्चर्य होते हैं। आहार दान की चर्चा पृथ्वी पर नहीं स्वर्गों में भी हुआ करती है। राजा श्रेयांश ने आहार दान दिया, आज उनका नाम किसी दीवार पर नहीं हर व्यक्ति के दिल पर लिखा हुआ है। दान की ऐसी महिमा है। और हम लोग दान देंगे तो क्या पहले देखेंगे कहीं पत्थर पे कहीं उस पे नाम आ जाए, वो है नाम का उल्टा कर दो क्या होता है, मना। नाम खुद करता है मना कि नाम की चाह मत करो। हम नाम के पीछे हैं दान। अरे देकर तो देखो, आज हम जो दान देते हैं वो रिवर्स में हमारे पास आता है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दान का मतलब ही है दा यानी दुख, ना यानी नहीं, जिसके देने के बाद जीवन में दुख नहीं आते हैं। इसीलिए जो है कि मंदिरों में नाम के लिए आदि जो है दान, लेकिन साधु संतों की, क्योंकि ये साधु संत यदि दिखते रहेंगे तो धर्म बचा रहेगा। यदि साधु संत नहीं, तुम कितने भी एक नहीं 1,00,000 व्यक्ति कहीं से निकल जाना, कोई ये नहीं कहेगा कि कोई जैन जा रहा है, लेकिन एक दिगंबर साधु भी निकल गया तो क्या कहा जाएगा, ये जैन साधु जा रहा है। संत जहाँ पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं, मुट्ठी भर यदि खाते हैं तो दोनों हाथ लुटाते हैं। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, सच कहता हूँ यारो दुनिया उसी रोज मिट जाएगी। ये जिस दिन साधु संत हमें दिखाई नहीं देंगे, समझ लेना कि पंचम काल का अंत आ गया। एक एक साधु तुम्हारे पास क्या व्यवस्था दी है, एक आहार विहार की तो व्यवस्था है? महाराज आने मीटिंग करेंगे, है काय की मीटिंग होनी है? महाराज के आने के लिए मीटिंग करनी पड़ रही है। मीटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। मीटिंग किसके लिए की जाती है? जब भी बुरे काम कर लो, गलत काम जब भी करना हो तब मीटिंग करना। अच्छे काम के लिए मीटिंग नहीं की जाती है। क्या जी अमित जी हैं? अभी देखो हम रोज कुछ ना कुछ करा रहे थे, हैं? और मीटिंग में जितने में ये पास करते उतने में तो हमने करा गुरु दिए, ठीक है ना। अब तुम क्या करोगे? अब मीटिंग कर लेना। महाराज ने ये हमसे पूछा ही नहीं, वो नहीं कह रहा पास कर देना, आज के बाद हनुमान सागर को नहीं लाएंगे। लेकिन हमें जो करना था कर लिया। अच्छे कार्यों के लिए अपन तो वो काम है कि जिसमें समाज जुड़े, धर्म से लगे। आज इतने लोग, ये तो नमोकारिक प्रलोभन है। मेरा उद्देश्य है कि लोग अधिक से अधिक अभिषेक में रहें, धर्म करो। ये तुम्हारे पुण्य के लिए है, ये पुण्य काम आएगा कि ये पुण्य जो है, यदि हमारे पास पुण्य है तो हमारे पास कोई विपदाएं नहीं आएंगी। और पुण्य जब नहीं होता, पुण्य क्षीण होता है तो परेशानी आती है। पंचम काल है और जितनी हम बारह, तो बस उद्देश्य वो रहता है। और हम क्या देखो, मीटिंग काम कर किसका होता है? जो पढ़े लिखे होते हैं उनका काम होता है मीटिंग करना, वो करना। अपन तो पढ़े लिखे ही नहीं है, इसीलिए जो है भाई ये कर लो जो करना है। लेकिन अच्छा, आप लोग सब जो है रोज कुछ ना कुछ रहा और आप लोगों के अंदर भी उत्साह, सुबह शाम दोपहर करते रहना, लगे रहो। धर्म ध्यान में जितना लगे रहोगे उतने अपने जीवन में सुख शांति रहेगी। तो बंधुओं कि दान
हमें करना चाहिए। चौके आदि अपने घर लगाओ, दूसरे के घर लगाओ, प्रयास यही करना चाहिए कि एक एक बार कोई किसी के घर में लोग नहीं है तो उन्हें क्या करो, मेला मंडल कितने हैं? कितने? 6-7 हैं। काम क्या है मेला मंडल का? है बस किटी पार्टी कर लो। है अरे मैं किटी पार्टी का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है ऐसी व्यवस्थाएं तो संभालो। आहार की व्यवस्था है? अरे ये जितने ये मंडल हैं, मंडल के भी चौके लग जाएं तो भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। कितने अध्यक्ष हो गए हैं? हर मंडल का अध्यक्ष है कि नहीं है? पहले अध्यक्षों के ही यहां लग जाएं, हैं? अध्यक्षों के ही लग जाएं तो भी काम चल जाए। बड़ौद में मैं गया था, उस समय 84 मंडल थे, अब तो और भी बड़ी है सारे पूरे बड़ौद के। अब मेरा बस सिस्टम अलग है। देखो अभी भी मैं यहाँ आया हूँ, मैंने किसी मंडल वाले को पूछा क्या? मैं नहीं, इनको क्या नाम है, मेरे पास आओ कहो कि महाराज हमें कोई काम बता दो, तो मैं तुम्हें क्या, तुम जितना करोगे उतने में तो हम कह, तुम जो कहो, जो जैसा कहो मैं व्यवस्था कर दूंगा। तुम मेरी क्या व्यवस्था करोगे, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूं? कि करने वाले जो हैं, और हम लोग क्या है, महाराज हमको पूछें। अरे हमको ही जब नारियल चढ़ा के लाए हैं, हमको श्रीफल चढ़ा के जब हमको लाए, हम किसी की दूसरे को क्यों चढ़ा के बुलाएं? हैं? हम क्यों बुलाएं? और होता क्या है, जब मंडल हो, कितने भी मंडल क्या करते हैं, ये सोचते महाराज ने बुलाए हमें। अब एक मंडल को बुला लो, फिर दूसरा वाला मुंह बना ले क्या? इसीलिए देखो, ना कोई शेष है न कोई विशेष है, धर्म में सब बराबर हैं। मंडल बनाओ लेकिन व्यवस्थाओं को संभालो। कोई भी साधु आ जाए तो उनकी व्यवस्थाएं, अब ये जितने मंडल जो है ना, अभी नाम लग जाता है, इनका पोस्टर लग जाता, वो था तो वो सारे दिखाई दे जाते। और वैसे देखो एक भी अध्यक्ष बजे कोई क्या नाम है, भक्ति रोज हो रही, उनमें नहीं। जैसे रोज पता कुछ ना कुछ हो रहा है। आया किसी ने कहा कि महाराज हाँ क्या बुलाना है, बच्चों को बुलाना है, मैं व्यवस्था बना रहा हूँ। क्या करना है, मैं बना रहा हूँ, नहीं। और हम तो देखो पता नहीं क्या, मैं तो यहाँ बैठा, मेरे दिमाग में जो चीज़ आई, हाँ भाई एक काम हुआ, दूसरा काम शाम को क्या होना है, हाँ भाई नाम लिखो फटाफट, तुरंत अमित जी को बोल दिया, प्रधान जी को बोल देना। जैसे प्रधान जी दिख गए तो ठीक है, नहीं दिखाई दे, जो दिखा उनको बोल दिया भाई बोल देना। यानी प्रधान जी के पास खबर जरूर होना चाहिए। समाज में कभी भी कुछ भी करो, हमने जिनको व्यवस्थाएं दी हैं उन तक उनको सूचना, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ काम होगा, अध्यक्ष का मतलब क्या है, अध्यक्ष को पता है, भैया उनसे जाके बात करो, क्योंकि अध्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, कि उनकी जो है प्रत्यक्षता में हुआ है, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं। तो बंधुओं बहुत अच्छा कि आप सबने यहाँ पर खूब भक्ति आदि की है। इसी प्रकार से हमें भक्ति आदि जो है करते रहना चाहिए, क्योंकि आज हमें मुक्ति का यदि कोई मार्ग है वह भक्ति का मार्ग है। भक्ति रूपी नौका पर सवार होकर आए हैं। हाथ जोड़ो सभी, बोलो हम कभी समाज में किसी की बुराई आदि नहीं करेंगे, किसी के प्रति, कुछ लोग नहीं बोल रहे ऐसा लग रहा है मेरे को, उनके वोट भी नहीं हिल रहे हैं, किसी के प्रति
द्वेष भाव नहीं रखेंगे, परिवार में मिलजुल के रहेंगे, दौरानी जिठानी सास बहू अच्छे से रहेंगे। जिस घर में अच्छे से रहते हैं वही स्वर्ग है। समाज में सब मिलजुल कर रहते हैं वही समाज कहलाती है। सम आज यानी सम्यक रूप से हम एक जगह वहाँ बैठ जाएं वही समाज कहलाती है कि हमने मिलजुल के काम किया है। कभी किसी की भी हम किसी का सहारा नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी की खींचातानी आदि जो है नहीं करना, नहीं अन्यथा अपने ऐसे कर्म बनेंगे जिन कर्मों को भोगना पड़ेगा। और धर्म की वो प्रभावना नहीं कहलाएगी, वो अप्रभावना कहलाएगी। अपने से प्रभावना नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने द्वारा अप्रभावना नहीं करना। अप्रभावना का नहीं होना ही प्रभावना है। तो ये बताइए आज अभिषेक हुआ, कैसा लगा? आया आनंद? ऐसे आयोजन हमें करते रहना चाहिए साल खांड में, ठीक है ना। देखो हम आपको तरीका बता के जा रहे हैं, ठीक है ना। अब साल में एक बार ऐसे ही 24 की शांति धारा कर लो, ठीक है ना। ऐसे महामस्तिष्क अभिषेक आदि जो है कर, जिससे समाज आदि जो है जुड़ी रहती। मैं कह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े आयोजन पंडाल आदियों के उनमें जो करते हैं मंदिर में करो, ऐसे कार्यक्रम करो, ठीक है ना। बोलो अब तुम पंडाल में करोगे तो तुम्हें काय की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसकी विसकी है। और यहाँ देखो करकुरी के चाहे ये बांट दो, मैं ऐसी जैसे उसकी जगह ये बांट दो, फटाफट काम हो गया। और देखो जितने लोग आए सबको क्या कितने दिन अब से करोगे, कितने दिन लगे हैं। तो हाँ, और ध्यान रखो कि हमने जो नियम पालन हो जाते हैं वैसे, और कितने लोग इनमें से जो है रेगुलर लग जाते हैं। तो इसीलिए जो है, और जो लोग पुराने करते हैं उनको ध्यान रखना, जो नए बच्चे आए, नए लोग आए, उनको करवाना, उनको पहले आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो उतना ही तुम्हारा पुण्य अर्जन, उसका 6वां भाग भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन जो है बच्चों को कभी जो है कहीं कोई पैर भी छू लिया, वो छू लिया, उन्हें दुत्कारना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैर जो है आगे पीछे छू लिए, कर लिए, नहीं छुए, ठीक है ना। लेकिन तत्काल में बाद में समझा देना, तत्काल में नहीं कहना, नहीं उस समय भाव बहुत खराब हो जाते हैं, बैर बन जाते हैं। तो सबके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद हैं पूरी कमेटी को, और आए जो नहीं आए सबके लिए अपने पास जितनी व्यवस्था थी उतने लोग आए, अपना काम हो गया, ठीक है ना। अब दोपहर में 3 बजे आप सभी अपने अपने बच्चों को संस्कार के लिए जो है ज़रूर भेजें। यहाँ बच्चों के संस्कार होंगे और बच्चों को जो है एक मंत्रित किया हुआ लॉकेट दिया जाएगा। हाँ, यही मंदिर में ही करेंगे, ऊपर इतनी जगह नहीं है, क्योंकि मेरे पास 50 फॉर्म तो आ चुके हैं और करीब और आएंगे, ठीक है ना। तो 100-150 लोग हैं, हम 150 की व्यवस्था है, फिर जैसा भी जो रहेगा तो वो, ठीक है ना। तो बच्चों के अंदर संस्कार जरूर कराएं। और कल बड़ों के संस्कार होंगे जिसे कुलाचार संस्कार कहते हैं, ठीक है ना। तो कल जो है आप सबके, नहीं सुबह ही सुबह करेंगे, इसी टाइम आ जाना, यही 7:30 बजे 8 बजे, फिर उसके बाद प्रवचन कर देंगे, ठीक है ना। 8 बजे जो है सब लेडीज एंड सबके कुलाचार जो है संस्कार किए जाएंगे। प्रवचन के पहले ही हो जाएगा, 10 मिनट का ही काम है। क्या चाहिए? एक एक पूजा कर लो बस, क्या नाम है, अब से करने के बाद एक पूजा करो, ठीक है ना। देखिए सुनो, कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि पूजा